हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी स्टडी पर। एनटीपीसी की 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम जो हैं वो हो चुके हैं। और चलिए इनके क्वेश्चनों की ओर देखते हैं कि आखिर आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। वैसे तो स्टूडेंटों का कहना था कि इजी टू मॉडरेट पूछे गए हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मैं तो रीजनिंग तो बहुत ही सरल आई हुई थी। कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा टफ थे, बाकी उनके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे थे। ठीक है। और रीजनिंग तो बहुत ही सरल थी। और इसके अलावा जो जीके के क्वेश्चन है उनमें कुछ क्वेश्चन भी टफ थे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब बच्चों ने पढ़े हुए थे पहले। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप जो विनर है वो कौन है। तो ऑरेंज कप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले केएल राहुल को मिला था। ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछ लिए गए हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके आप लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर याद रखिए, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो गोटबाया जो राजपक्षे हैं ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में इनके बारे में चलती रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना थी और आखिरकार उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ ही लिया। भारत सरकार की किस योजना में फ्री एलपीजी दी जाती है। तो कोई भी योजना से संबंधित क्वेश्चन सरकार इसलिए पूछती है ताकि लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में पता हो, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि ये चल रही सरकार अच्छी है या नहीं। तो इसलिए योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीएम की जो उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। नीति आयोग के सीईओ पूछ लिए गए हैं। तो नीति आयोग के हेड होते हैं नरेंद्र मोदी अर्थात प्रधानमंत्री, लेकिन इसके सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। मनुष्य का जो नाम होता है होमोसेपियंस, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य का नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था लिनियस वैज्ञानिक ने। ठीक है। और इसके बाद पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बनता ही होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है। हमने बताया भी था गिर गुजरात। ठीक है। इसके बाद टकला मकान जो रेगिस्तान है, वो टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पर है। तो किसी का टकला होना या किसी का जो सिर होता है वो सिर कहाँ होता है? ऊपर को होता है। तो भारत के ऊपर क्या है? चीन। तो टकला टकला महान रेगिस्तान जो है वो चीन में है। ग्रहों की चाल का नियम किसने दिया था? तो जो केपलर जी थे ना, उन केपलर जी ने ग्रहों की चाल का नियम दिया था। आर्कटिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों के बीच में जो रेखा रहती है इनके दोनों को जोड़ता कौन है? तो बेरिंग जल संधि जो होती है ना, उस बेरिंग जल संधि के द्वारा आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन है वो जॉर्ज रिटर ने किया था। ठीक है। तो जॉर्ज विटेट ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च कहाँ पर है। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में। और ये इंटरनेशनल है। ठीक है, नेशनल नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसे 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो पद्म विभूषण में जो ऑप्शन दिया गया है आपको वो आंसर लगाना था, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस को भी घोषणा कर दी गई है, अरुण जेटली के लिए भी और सुषमा स्वराज के लिए भी। तो इन तीनों को मिला जाना है। तो इन तीन में से जो भी नाम आपके ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर था। लैंग्वेज जो C++, लैंग्वेज होती है, तो उसकी खोज किसने की थी? कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछ लिया कि कंप्यूटर की जो एक लैंग्वेज होती है सी, तो C++ जो लैंग्वेज होती है उसकी खोज किसने की थी? तो डेनिस जो रिचर थे, उन डेनिस रिचर ने इस लैंग्वेज की खोज की थी। महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और उस समय जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पर उन्होंने पत्रिका कौन सी चलाई थी? तो उन्होंने पत्रिका चलाई थी नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड जो उनकी है पत्रिका थी। ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड किसकी पत्रिका है? तो वो महात्मा गांधी जी की है। ठीक है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष कौन है? पुरुष अध्यक्ष नहीं पूछा है, महिलाओं के बारे में पूछा है कि महिला अध्यक्ष कौन है पहली वाली। तो पहले से भी क्वेश्चन कई शिफ्टों में आए हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट जो भी है वो फर्स्ट फर्स्ट सब आप याद कर लीजिए। तो एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं। आरबीआई, आरबीआई 2020 में कौन है? तो आपको बता दें कि जो महिला अध्यक्ष पूछी गई है ना कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है एक वीडियो बना के रखी है, और एनिवेसेंट भी मैंने बताया था, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी उस वीडियो के अंतर्गत से आए हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। आगे यदि आपका पेपर है तो उस ही वीडियो के अंतर्गत जो मैंने कुछ गिने चुने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार, जब तक वो याद ना हो जाए, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, ठीक है। अब पूछा गया था कि आरबीआई गवर्नर 2020 में कौन है? तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर की गवर्नर है, वो आरबीआई की गवर्नर है। 2007 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? तो आईपीसीसी और अल्बर्ट एर्नोल्ड, ठीक है, इनको मिला है 2007 का शांति का नोबेल। और डीपीएसपी जो होती है उसकी नीति निर्देशक जो तत्व है, ये इसके किस संशोधन के तहत किया जाता है? तो संशोधन बताना है कि कौन सी संशोधन के तहत इसे जोड़ लिया गया था। पहले नीति निर्देशक तत्व नहीं थे। आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व किसी राज्य को बताने के लिए कि आप अपने राज्य का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये 42वें संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। इंडियन डिवाइडेड बुक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? राजेंद्र जी प्रसाद बांट रहे थे उस समय इंडिया का डिवाइड हो रहा था, तो उस समय इंडियन डिवाइडेड बुक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। पूछ लिया गया है कि नेटवर्क जो है सबसे सुपर नेटवर्क है वो किसे बोलते हैं? तो सुपर नेटवर्क पूछ लिया गया है कि सुपर नेटवर्क किसे बोलते हैं? सुपर नेटवर्क बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारा मैक्सिमम जो इंटरनेट कनेक्शन चलता है ना, वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा रहता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया गया है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। और ये कहां से निकलती है? तो निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से। क्वेश्चन पूछा है कहां से निकलती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। भारत में कितने परमाणु संयंत्र प्लांट हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया गया कि भारत में कितने परमाणु संयंत्र प्लांट हैं? तो 22 है। इनकी संख्या कितनी है? 22, अर्थात 22 है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? बहुत घिसा पोटा क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, ठीक है। जनधन योजना चलाई गई थी, वो कब से शुरुआत की गई थी? तो जनधन योजना जो है 2014 में शुरुआत की गई थी इसकी। वृक्ष क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वृक्ष में कौन सा देश नहीं था? तो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 थे, एक नहीं था। तो इनमें से बता दें आपको कि ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है। BRICS, तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और ये सब हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं है, तो इनमें से है साउथ अफ्रीका लास्ट वाला है। बी से ब्राजील, आ से रसिया, और आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका, ठीक है। वीडियो बने रहिए। तो के लिए धन्यवाद। और आपको आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।